हे गाइस, वेलकम बैक। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो लॉन्ग वीडियोस पढ़ते हैं उनकी टाइमिंग है मॉर्निंग 5 AM। कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो मॉर्निंग 5 AM में मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देती हूँ। शॉर्ट वीडियो के दो टाइम हैं। फर्स्टली 9:30 AM, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस का शॉर्ट डाल देते हैं ताकि जो बच्चे लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं, किसी वजह से टाइम नहीं है। और सेकेंडली 6 PM, जो हमारा स्टैटिक अवेयरनेस का एक पार्ट रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारे पास, पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए महमूद ने किसको हराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, किसको हराया था? हिंदू शाही को, हिंदू शाही को हराया था। क्वेश्चन हमारा SSC CHSL में आया हुआ है 2023 यानी कि लास्ट ईयर में। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चंस बनते क्या क्या है। महमूद गजनी कौन थे? ये एक अफगानी थे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन फॉर हिज वर्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो, उसकी डिटेल में घुसो, उससे दूसरा कीवर्ड पकड़ो, फिर उसकी डिटेल में घुसो। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ मल्टीपल क्वेश्चन बेनिफिट है तो काफ़ी। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा बस आंसर दिया और छोड़ के चल दिए। स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा। ठीक है, कहाँ की बात हो रही? पेशावर। हमने कीवर्ड ये पकड़ा, पेशावर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था वो देखो, पेशावर की लड़ाई यानी पेशावर का युद्ध। ठीक है, ऐसे देखो, पेशावर का युद्ध। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पेशावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था राजा जयपाल व महमूद गजनी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं मल्टीपल क्वेश्चन से। महमूद गजनी के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये आया था क्वेश्चन 1001 में। ठीक है, जितना क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पेशावर का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल मेहरगढ़ की खोज किस वर्ष में हुई थी? CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 कब हुई थी? 1974 में। पहला तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन बना था एग्जाम में, देखो मैं ऐसे अलग से क्वेश्चन बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आए हुए नहीं, वो आए हैं बट मैंने मेंशन नहीं किए। ठीक है, कीवर्ड क्या पड़ा? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ क्वेश्चन था, कॉमा पाक के किस प्रांत में स्थित है? ये क्वेश्चन था। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में। राइट, चलो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संगमरमर की चट्टानें कहाँ स्थित है? SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। कहाँ स्थित है? सबको पता रहेगा, जबलपुर। यहाँ पे तो हमें प्लेस दिया है एग्जैक्टली। अगर ये स्टेट पूछ देता तब क्या करते? तो जबलपुर हमारा कहाँ है? MP में। ठीक है, क्वेश्चन आया था किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे था? तो वो था आंसर हमारा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो बन जाता है। एक मिनट बैक छोड़ो। एक क्वेश्चन और आया था, SSC में ही आया था, JEE का नहीं है बट SSC एग्जाम में किसी और में आया था। तो उसमें पूछा था संगमरमर क्या है? इस तरह से दिया था और आपका जो आंसर में ऑप्शन था वो था एक कायांतरित चट्टान। ठीक है, याद आ गया अभी, ये आंसर में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही तो हमेशा क्या हो जाएगा? हमारा गंगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं टॉप 5 रिवर्स में बता सकती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो। देखो, रिवर, उनका सोर्स और लेंथ इन किलोमीटर। टोटल लेंथ बताऊंगी। ठीक है, सोर्स हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे क्या बोलते हैं? उद्गम। ठीक है, फर्स्ट पे तो आ जाती है हमारी गंगा, प्यारी गंगा। सोर्स क्या है? गंगोत्री। ठीक है, लेंथ 2525 किलोमीटर। सेकेंड, गोदावरी कहाँ से निकलती है?
त्र्यंबकेश्वर। लेंथ की बात आती है कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आ जाती है कौन सी, कृष्णा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गाइस, लेकिन बता देती हूँ। क्या है ना कि अगर आपको उद्गम भी सोर्स भी आएगा तो आप आराम से बता पाएंगे कि कहाँ से निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा, और लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, फोर्थ। कृष्णा के बाद आ जाती है हमारी यमुना नदी। उद्गम क्या है इसका, यमुनोत्री। देखो सोर्स भी पूछ लेते हैं कौन सी नदी किस स्थान से निकलती है, मैं कभी किसी ने लॉन्ग वीडियो करवा दूंगी तब मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी है 1376 किलोमीटर। एंड फिफ्थ पे आ जाती है यमुना के बाद हमारी नर्मदा। ठीक है, इसका सोर्स है अमरकंटक पठार। ठीक है, जिसकी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, कुछ नदियाँ मैंने आपको बता दी हैं, इतना इम्पोर्टेंट है, फिर मैं किसी लॉन्ग सेशन में आपको सारी नदियों की लिस्ट करवा दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया था एम शील्डन एंड टी स्वान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। गाइस एक चीज और देखो, एक बंदा था रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने क्या पॉइंट किया था, इन्होंने एक वर्ड पॉइंट किया था। पॉइंट वर्ड जो था वो था सेल, यानी कोशिका शब्द इन्होंने गढ़ा था। ठीक है, चलो यार, कोशिका शब्द को जीवन की बुनियादी इकाई के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, अब याद आएगा, जितना हो सकता है जो समझ में आता है वो बता देती हूँ। ठीक है, ऑन टाइम दिमाग में जो आ जाता है, अगर कुछ छूट जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दूंगी। ठीक है, चलो सो गाइस थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए।